बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आप लोगों के सामने अब आज अनुवाद करने के कुछ नियम बताएंगे। तो उसके तहत हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज बताने वाले हैं। आप लोग सतर्क हो जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान, किसी भी टेंस को कैसे पहचानेंगे, जानेंगे कि कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, पहचान में जो सामान्य तौर पर बताई जाती है वह बताई जाती है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लिखा होता है सामान्य रूप से। और अगर इस पर विस्तृत निगाह डाला जाए तो ये जो होता है आदत बताता है, कर्ता की आदत को। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि काम इस समय चल रहा है या काम समाप्त हो चुका है। पढ़ाता हूँ, यह मेरी आदत है और यह कार्य अनिश्चित रहता है, इसका समय निश्चित नहीं होता। इतना निश्चित है कि वर्तमान समय में ही काम होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वे लोग अपने घर जाते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं। जैसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते नहीं कि कहो क्या तुम तंबाकू खाते हो, तो मतलब क्या आपकी आदत है तंबाकू खाने की। तो इस तरह से मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लिखा होता है। और इससे संबंधित और भी बातें हम आपको बताने चल रहे हैं। अब देखिए, किसी भी कोई भी वाक्य, मैं बताया था सेंटेंस के विषय में, कोई भी वाक्य पूर्ण वाक्य तब होता है जब कम से कम उसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। बिना कर्ता क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता। एक आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है जिसमें कि कर्ता नहीं लिखा रहता है, लेकिन वह एग्रीमेंटेड सब्जेक्ट उसमें लगा रहता है, यू। मतलब वो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता हमेशा यू माना जाता है, इसलिए वो हिडन सब्जेक्ट कहते हैं, उसको छिपा रहता है, उसको लिखते नहीं। खैर, वो बात की चीज है। तो कर्ता और क्रिया क्या होना चाहिए? कर्ता और क्रिया कम से कम, मतलब दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आपका वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, वो वाक्य का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। जब तक किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया नहीं होंगे तब तक वाक्य आपका वाक्य नहीं है। दोनों के बगैर वाक्य नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो कर्ता जो होता है, कर्ता माने कार्य करने वाला, कर्ता माने कार्य करने वाला, क्रिया माने कर्ता द्वारा जो कार्य किया गया उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा पहले स्पष्ट समझ लीजिए। कर्ता माने जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया का मतलब कर्ता जो भी कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ता जो होते हैं दो होंगे। कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। इसका मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। दूसरा कौन है? बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। इसको इंग्लिश होगी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन होंगे?
अब हम उसको इसी में आपको डिनोट कर देते हैं, आप समझ लीजिए। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, नाउन। शॉर्ट में समझिएगा जब तक नहीं। अब प्लूरल नंबर में आई, वी, यू, दे, नाउन्स। अब बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को पहले कर्ता को स्पष्ट कर दें। ही, शी, इट, नाउन माने ये सर्वनाम है, पर्सनल प्रोनाउन है तीनों। ही, शी, इट तीनों क्या है? नाउन है। और उसके बाद तीनों पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और नाउन माने संज्ञा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक संज्ञा है, कोई एक वस्तु है, कोई एक व्यक्ति है, तो इस तरह से अगर कोई एक संज्ञा है तो उसको हम एक वचन कर्ता मानेंगे। इसी तरह से जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई, बी, यू, दे, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह से आप 6 पर्सनल प्रोनाउन पाएंगे, ही, शी, इट, आई, बी, यू, दे। अब उसके बाद कर्ता कौन बनता है? नाउन और नाउन्स। एक संज्ञा है तो नाउन एक वचन कर्ता होगा, एक से अधिक होंगे तब वो बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा कुछ मामला समझ में, हालांकि बहुत साधारण तौर से आप समझिए कि एक से अधिक मतलब वो कंजंक्शन से जब संज्ञाएं जुड़ी होती हैं, तो जैसे आइदर आर, नाइदर नार, तमाम इस तरह के कंजंक्शन होते हैं, तो उनकी दशा में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे आइदर राम आर हिज फ्रेंड, तो आप तो मान रहे हो कि यहाँ पर 2 लोग हैं, लेकिन इसमें भ्रम है, या तो राम या तो मोहन। तो इस तरह से कर्ता एक वचन का माना जाएगा, वो चीज बात की चीज है। लेकिन सामान्य तौर पर जब दो संज्ञाएं, 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं जब एंड से जुड़ी हो तो वो बहुवचन की मानी जाएगी। जैसे राम एंड मोहन, शीला और सीता, अजय और विजय, इस तरह से। तो ही, शी, इनको आप स्पष्ट समझ लीजिए, ही, शी, इट, क्योंकि अब हम जो नियम बताएंगे वो सीधा सीधा सूत्र पर चलेगा, और जब ये कर्ता आपको स्पष्ट नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ही, शी, इट नाउन माने वह पुरुषलिंग, शी, ही माने वह पुरुषलिंग, शी स्त्रीलिंग, इट निर्जीव के लिए, और नाउन माने संज्ञा। आई, वी, यू, दे, नाउन्स माने बहुवचन संज्ञा है। तो इस तरह से आपको कर्ता एक वचन तथा बहुवचन मिलेंगे। और क्रिया जो होगी, क्रिया में भी आपको 2 क्रियाएं मिलेंगी। 2 क्रिया मिलकर बनती है दोनों से। क्रिया किससे मिलकर बनती है? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के अंतर्गत मुख्य क्रिया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब माने जो कार्य होता है, और जो ये सहायक क्रिया है ये समय को बताती है। और मुख्य क्रिया, अब थोड़ा सा मुख्य क्रिया भी समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं प्ले, तो आप कहते हो प्ले माने खेलना। खेलना कभी क्रिया नहीं होती, समझ लीजिए। प्ले माने खेलना, खेलना कभी क्रिया नहीं होगी, वो सीधा सीधा नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है। जब खेलना कहोगे तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा कि कर्ता का काम करने लगेगी, कर्म का काम करने लगेगी, फिर वो क्रिया का काम करेगी ही नहीं। तो प्ले माने खेल होता है मुख्य रूप से। प्ले माने खेल। जब आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। प्ले माने खेल। गो माने जा। लाफ, लाफ माने हंस। इस तरह से ये मुख्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंदर जब सहायक क्रिया जब मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है तब जो वो सीधे सीधे क्रिया बनती है। इस तरह से हम पाएंगे कि क्रिया इक्वल टू सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। ये जब तक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया नहीं होंगी तब तक आप क्रिया को नहीं मान सकते। जैसे राम
अपना काम पूरा करता है। अब देखिए, अब इसमें देखिए कौन सा कार्य हो रहा है, पूरा करने का। कौन सा कार्य हो रहा है, पूरा करने। जैसे अब मान लीजिए इसको लिखता है, ऐसा कर देते हैं, राम अपना काम लिखता है। राम अपना काम लिखता है। तो अब आप इसको आपको एक वो ट्रेस करना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो आपको सबसे पहले सीधे क्रिया पर ही जाना है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो हम देखते हैं लिखता है, लिखने का काम हो रहा है। क्लियर, क्या हो रहा है, लिखने का काम। अब देखिए, तो अब हम इसको देखते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, इस क्रिया को तोड़ेंगे, क्योंकि क्रिया बराबर सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया। तो इसको सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में तोड़ देंगे तो लिख आपकी हो जाएगी मुख्य क्रिया, और ताहे हो गई आपकी सहायक क्रिया। चूंकि मुख्य क्रिया की जो कार्य हो रहा है उसके समय को व्यक्त करने में यह क्रिया की सहायता करता है, इसलिए सहायक क्रिया करते हैं। और मुख्य क्रिया उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मूल रूप से कार्य को ही शो करता है, कार्य शो करता है, इसलिए उसे मुख्य क्रिया के मुख्य कार्य बताएगा। और सहायक क्रिया का मतलब वह होने वाले कार्य के समय को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, एक वचन करता, बहुवचन करता, आप समझ गए होंगे। अब हम आपको चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन करता, एक वचन करता, एक वचन करता, ये देख लीजिए, ही सी इट नाउन। इसके लिए सीधा सीधा नियम है, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, फिर लिखेंगे एफ एफ वी, घबराइएगा नहीं, एफ एफ वी मतलब बताता हूं, फिर यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य। अब आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस नियम को अगर समझ जाएंगे तो जितना टेंस पढ़ाएंगे सब इसी नियम के आधार पर चलेगा। केवल एक ही टेंस के आधार पर हम आपको 12 टेंस पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने का तरीका है। एक वचन कर्ता कौन 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 है भाई, ही सी इट नाउ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। कर्ता, कर्ता का मतलब जो कार्य करता है। एफ एफ वी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्रिया दी गई है उसका प्रथम रूप, उसके साथ यस या ईएस जोड़ देंगे, फिर कर्म लिख देंगे, तब अन्य लिख देंगे। जैसे राम अपना काम पूरा करता है या काम लिखता है, राम अपना काम लिखता है, इसका अनुवाद करना है हमको। तो हम सबसे पहले आंख मूंद करके यह देखेंगे कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। फाइनल काम हो रहा है लिखने का, लिखता है। तो लिख मुख्य क्रिया हो गई, ता है सहायक क्रिया हो गई। तो ता है लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुख्य क्रिया के अंत में ता है लिखा, जैसे आपको सामान्य रूप से बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, उससे मुख्य वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक बार इसे एक प्रश्न फंस गया, एक लड़के ने कहा कि गुरुजी किसान खेत जोता है, ये कौन सा टेंस है। किसान खेत जोता है। अब देखो, संक्षिप्त रूप से जब कोई चीज पढ़ाया जाता है तो वो कंसेप्ट क्लियर जब नहीं होता तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। अब ता है देखा तो सीधा कह दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जबकि मूल रूप से यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया है आपकी जोत, और उसमें आ लगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है होता तो जोतता है लगा होता। किसान खेत जोतता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो क्या लिखते हैं, किसान खेत जोतता है, क्यों तब ये ता है लगता है। और जोता है जब जैसे कि जिस तरह से पढ़ाया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट अधूरा हो गया और बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे
कि जोतता है, जो अगर ता है तो, लेकिन मुख्य क्रिया के अंत में ता है लगा होता तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। मुख्य क्रिया आपकी है जोत, मुख्य क्रिया क्या है? जोत, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको लिख दिया। प्ले माने खेलना नहीं होता, प्ले माने खेल होता। गो माने जा, जाना नहीं होता। लाभ माने हंसना नहीं होता, हंस होता है। रीड माने पढ़ होता है। प्ले और टीच माने पढ़ा होता है। इस तरह से तो इनको आप जानने की जरूरत, आपको जरूरत है। तो अब देखिए, जैसे राम अपना काम लिखता है, तो यहाँ पर आपको जो क्रिया मिली है लिखता है। क्रिया क्या मिली? कार्य क्या हो रहा है? लिखता है, क्रिया है आपकी, लिखता है। जब आपको लिखता है क्रिया हुई तो लिख मुख्य क्रिया हो गई और ता है सहायक क्रिया हो गई। तो अब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो अब आपको इस नियम, अब इसमें करता देखें, अब जब आपको क्रिया मिल जाएगी तो क्रिया एक ऐसी वो है, स्विच है जो सब दरवाजा खोल देती है। मास्टर की है क्रिया अनुवाद का, अनुवाद की मास्टर की है कौन? क्रिया। क्रिया आपको मिल गई कि क्रिया से आप कर्ता पा जाएंगे, क्रिया से आप कर्म पा जाएंगे, क्रिया से आप जो कुछ भी ढूंढना चाहेंगे सब कार्य का समय ढूंढ लेगा। चूंकि 9 प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो 9 प्रश्नवाचक हैं, जैसे लिखता है मिल गया आपको ना, कौन लिखता है? राम, उत्तर मिलेगा राम। क्या लिखता है? क्या लिखता है? अपना काम। राम करता हो गया, अपना काम क्रिया कर्म हो गया। अब राम सुबह अपना काम लिखता है। राम कब लिखता है? सुबह। कैसे लिखता है? कलम से। अगर इस तरह से दिया जाता है तो ये जो 9W के वर्ड्स हैं उन्हीं के द्वारा से आप बताएंगे आपको बात में, लेकिन अभी आप नहीं समझ रहे, बहुत वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है, समझ रहे हैं। राम अपना काम लिखता है तो कर्ता हो गया राम, तो राम लिख दिया हमने, कर्ता के नीचे हमने ये लिख दिया राम। अब लिख की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। अब इसमें यस जोड़ दिया। अब अपना काम, चूंकि राम करता है इसलिए अपना कर्ता के अनुसार आएगा। यह राम एक वचन है, इसका सर्वनाम होगा ही का पोसेसिव केस होगा हिज। राम राइट्स हिज वर्क। राम अपना कार्य लिखता है, जैसे गृह कार्य वगैरह नहीं होते, तो इस तरह से राम अपना काम पूरा करता है या लिखता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो भी वाक्य हो पहले उसको भली भांति पढ़ लिया जाए, पढ़ने के बाद उसके पूरे टेंस को समझा जाए। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? उसके टेंस को समझना होगा। टेंस को समझने के लिए मुख्य क्रिया को पकड़ना होगा। जब क्रिया हम पकड़ लेंगे तब उससे कर्ता मिल जाएगा। क्रिया मिल जाए तो देखिए, एक वचन कर्ता के लिए नियम हमने लिखा था, अब बहुवचन कर्ता के लिए लिखेंगे। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कौन कौन सा है भाई? आई, वी, यू, दे, नाउन्स। तो आई, वी, यू, दे, नाउन्स है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर यफ यफ वी लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य लिखेंगे। जैसे वे लोग मैदान में खेलते हैं, वे लोग मैदान में खेलते हैं। वे लोग मैदान में खेलते हैं। तो अब देखिए, इसमें कौन सा कार्य होता है? खेलते हैं क्रिया हो गई, खेलते हैं क्रिया हो गई। अब इसी से कर्ता को आप ढूंढ लीजिए, कौन खेलते हैं? वे लोग। अब क्या खेलते हैं ये नहीं दिया है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। कब खेलते हैं वो भी नहीं दिया है, कैसे खेलते हैं वो भी नहीं दिया है। ये सब प्रश्न बनाएंगे सर, कैसे खेलते हैं, यही मास्टर की पूरे दरवाजे खोलता है अनुवाद के। आपको केवल इसको समझना है, अब बड़े आसान से चीज है, बस केवल आप यही समझिए, डेली रूटीन में जो वर्क हम करते हैं वही हमारा कार्य होता है, वही क्रिया होती है, उसी को हम इस तरह से समझते हैं। खेलते हैं तो कौन खेलते हैं? वे लोग। कहाँ खेलते हैं? मैदान में।
कब खेलते हैं पता नहीं, किसके साथ खेलते हैं पता नहीं, कौन सा खेल खेलते हैं पता नहीं, इस तरह से सब मिलता है। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी? दे। कभी हम लोग अनुवाद देखते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि दे की अंग्रेजी लिखते हैं दे प्यूपुल, दे प्यूपुल ना, गलत है। वे लोग की अंग्रेजी दे है, हम लोग की अंग्रेजी वी है। तो इस तरह से दे अब खेलते हैं, प्ले इन फील्ड, इन द फील्ड, मैदान में किसी, द इसलिए द का प्रयोग कब होता है? जब निश्चित वस्तु या स्थान निश्चित होगा तब द का प्रयोग होगा। तो दे प्ले इन द फील्ड, वे लोग मैदान में खेलते हैं, तो कोई मैदान निश्चित होगा इसलिए, हालांकि फील्ड भी लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैदान निश्चित नहीं है, लेकिन इतना तो माना जाता है कि खेलेंगे मैदान में, तो जहां मैदान निश्चित होगा वहीं तो खेलेंगे ना, तो इस तरह से द लगा देते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेट माने स्वीकार करना, अफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वचन बहुवचन हो गया। अब आप निगेटिव सेंटेंस में चलिए। निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और सॉरी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब देखिए, अगर एक वचन करता है तो निगेटिव में आप सामान्य रूप से यही जानते हैं ना, निगेटिव में क्या होगा? नॉट लगेगा, नहीं लगा रहता है हिंदी वाक्य में, और इसके लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। और नियम बस वैसे, कर्ता प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस एफवी प्लस कर्म प्लस अन्य। ये देखिए, अब देखिए, जैसे हम लोग खाना नहीं खाते हैं, अब देखिए क्रिया कौन है? खाते हैं। तो इसका एनालिसिस जब करेंगे तो खादते हैं, खादन ते है, तो खा मुख्य क्रिया हो गई एमवी, एमवी माने मेन वर्ब, और ये एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है। तो खा मेन वर्ब हो गई, ते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बराबर मिला के खाते हैं क्रिया हुई। कौन खाते हैं? हम लोग। क्या खाते हैं? खाना, ठीक। और नहीं लगा है तो निगेटिव हो गया। तो इस तरह से लिख देंगे। वी, हम जो है बहुवचन करता आता है इसलिए वी लिखेंगे। तो डू नॉट ईट फूड, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट फूड, नॉट लगा इसलिए निगेटिव है, नहीं है इसलिए निगेटिव है, और खाते हैं ते है लगा इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम लोग बहुवचन करता है इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन करता होता तो डज नॉट का प्रयोग करते। जैसे राधा चाय नहीं पीती है, तो अब लिख देंगे राधा, तो पीती है ना, तो पी मुख्य क्रिया हो गई, धन ती है सहायक क्रिया हो गई, ठीक। ईएमवी है, ये एचवी है। तो पीती है, कौन पीती है? राधा। क्या पीती है? चाय। नहीं है तो निगेटिव। राधा एक वचन है, डज नॉट
ड्रिंक टी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ड्रिंक माने पीना होता, मतलब ड्रिंक ना लगाइए, टेक लगाइए। तो ऐसा है, जब उसमें कर्म निश्चित दिया गया है कि क्या पीती है, चाय पीती है, तब तो शराब पीने का अर्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि वो कर्म स्पष्ट बता रहा है कि भैया चाय पीती है। तो अब आप फिर दारू पीने की बात क्या करते हैं? तो अगर मान लीजिए यही अगर होता, राधा डज नॉट ड्रिंक, अगर ये कर्म टी ना होता, तब यहाँ पर हो जाता कि चाय दारू पीती है। राधा डज नॉट ड्रिंक माने राधा नहीं पीती है, शराब नहीं पीती है। अगर जब यहाँ पर लिखा है कि चाय नहीं पीती है, तो फिर शराब की बात कहाँ? तो इस तरह से अब आप देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर एक सिंगुलर नंबर, नंबर टू प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स जब जिस वाक्य की हिंदी में शुरुआत क्या से हो, हिंदी में शुरुआत किससे हो, क्या से, और अंग्रेजी में किससे शुरुआत हो, सहायक क्रिया से, तो वो सिंगुलर नंबर होता है। जैसे इसका हम बात करने का नियम है, डू ऑब्लिक डज, माने एक वचन करता है तो डज, बहुवचन करता है तो डू, प्लस करता, प्लस एफ मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप, प्लस कर्म, प्लस अन्य। मैंने कहा ना कि बेसिक नियम जो है ट्रांसलेशन का एक ही चलेगा, केवल उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। वो नियम यह है कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, फिर अन्य। ये बेसिक नियम है। बस इसी नियम में सेंटेंस के अनुसार कुछ परिवर्तन करके लिखा जाता है, बात किया जाता है। बराबर टेंस आप किसी के थ्रू पढ़ेंगे, किसी दूसरे टेंस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो डू है, बहुवचन करता है तो डू, एक वचन करता है तो डज। तो अब आप देख लीजिए, जैसे क्या आप लोग मेरा साथ देते हैं, साथ देते हैं। अब देखिए, जो सिंगुलर नंबर जो ये है, क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्रिया का क्लियरेंस करता है, क्रिया का क्लियरेंस करता है, स्पष्ट करता है कि जैसे क्या आप खाना खाते हो, तो कहते हो यस भैया, जब नहीं खाते हो तो नो भैया। जब खाते हैं तो यस भैया, नहीं खाते हैं तो नो भैया। इसका मतलब कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है, स्पष्ट समझ लीजिएगा। तो जैसे क्या आप लोग मेरा साथ देते हैं, इसमें क्रिया अगर ढूंढेंगे तो साथ देना, देते हैं होता है। क्रिया कौन है, साथ देते हैं। और इसमें साथ दे मुख्य क्रिया हो गई, देते हैं सहायक क्रिया हो गई। ठीक, अब देखिए, साथ देते हैं, कौन साथ देते हैं, आप लोग। किसका साथ देते हैं, मेरा। पूरा यही खजाना है, यही मेन की है, यही से सब समझेंगे। क्रिया बहुत ही आवश्यक है समझना। तो अब देखिए क्या लगा है ना पहले, तो अब कौन साथ देते हैं, आप लोग माने यू माने बहुवचन करता, प्लूरल नंबर हो गया। तो डू यू, ये देखिए यू, डू फिर करता, यू हो गया। या फिर भी फॉलो, फॉलो माने साथ देना, साथ आना, अनुसरण करना। डू यू फॉलो मी, क्या आप मेरा अनुकरण करते हैं, क्या आप मेरा साथ देते हैं, क्या आप मेरे साथ चलते हैं, क्या आप मेरे साथ इस तरह से काम करते हैं। तो ये डू यू फॉलो मी क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। इसी तरह से क्या लेखक एक पुस्तक लिखता है, तो अब आप देखिए इसमें जो है लिखता है क्रिया है, लिख मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट
present indefinite tense, it has been clear that the tense which we used is present indefinite tense. Now I ask question with verb who. कौन लिखता है? तो लिखता है लेखक। अब देखिए फिर क्या लिखता है? एक पुस्तक। तो कर्ता हो गया लेखक, एक पुस्तक हो गई, कर्म हो गया, लिखता है क्रिया हो गई। तो बस वही नियम, लेखक एक वचन करता है तो डज अ राइटर, डज अ राइटर राइट अ बुक, डज ए राइटर राइट ए बुक। क्या एक लेखक एक पुस्तक लिखता है? क्या लेखक एक पुस्तक लिखता है? इस तरह से आपका सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अब आप चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनके लिए प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द 9 है, 9W के नाम से जाने जाते हैं। ये लंबा थोड़ा सा खिंच सकता है क्योंकि इसमें काफी चीजें बतानी है। जैसे कर्ता के विषय में बताना है, क्रिया के विषय में बताना, अगले वीडियो में फिर इतना हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या बताना था हमको? डबल 9W। 9W माने व्हाट, who, whose, whom, which। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन, वेयर एंड व्हेन। इस तरह से 9W हो गए। इनको 9W के नाम से जाना जाता है। हम बीच बीच में इनके विषय में इंडिकेट करते रहेंगे। तो अब आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके मध्य में जब चलते हैं तो इसका नियम बनता है QW। QW माने क्वेश्चन वर्ड प्लस डू आर डज प्लस कर्ता प्लस FFV प्लस कर्म प्लस अन्य। ये नियम है। इसी नियम के तहत हम उसका क्या कहते हैं करेंगे। कुछ विशेष नियम इस तरह से हैं जिनको कि जानने के लिए आपको थोड़ा सा जरूर विशेष नियम, विशेष अनुवाद। विशेष अनुवाद में आता है जैसे वह जाता तो है, वह जाता तो है। अब इस वाक्य को विशेष इसलिए बना दिया कि तो आ गया है। तो ऐसे अनुवाद, ऐसे शब्दों इसके साथ सहायक क्रिया लेकर के तभी अनुवाद करेंगे। ही डज गो, वह जाता तो है। मैं पढ़ा करता हूं, आई रीड। और इसी तरह से जैसे वह किसान वह खेत जोता है, वह खेत जोता है। तो अब इसका अनुवाद यह नहीं होगा कि ही टिल्स, टिल माने खेत जोतना, ही टिल्स नहीं होगा बल्कि होगा ही हैज टिल्ड, ही हैज टिल्ड। तो इस तरह से अनुवाद है। अब इसको आप लोग पढ़िएगा। जो भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे आप लोग कमेंट में करिएगा। कमेंट में हम उसका जवाब आपको देंगे। इस चैनल को आप, नया चैनल है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। धन्यवाद।